गांव के बाहर पुरानी कच्ची पगडंडी के किनारे एक वीरान कब्रिस्तान था। यह जगह बरसों से सुनसान पड़ी थी, मानो वहां समय रुक गया हो। दिन के उजाले में भी वहां एक अजीब सी नीरवता छाई रहती, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कब्रों पर उग आए सूखे घास की धीमी खड़खड़ाहट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात का अंधेरा फैलता, उस कब्रिस्तान का रूप पूरी तरह बदल जाता। गांव वाले अक्सर कहते थे कि वहां से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। शुरू में यह हंसी बिल्कुल मासूम लगती, जैसे कोई बच्चा लुका छिपी खेलते हुए खिलखिला रहा हो। कोई भी सुनकर पल भर के लिए मुस्कुरा देता। लेकिन जैसे जैसे वह हंसी करीब आती, उसका रूप विकृत हो जाता। मासूमियत की जगह उसमें कुछ ऐसा भय छुपा होता कि सुनने वाले की रूह कांप जाती। गांव के बुजुर्ग कहते, यह केवल हवा और पेड़ों की फुसफुसाहट है, रात में दिमाग धोखा देता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से बच्चों जैसी परछाइयां वहां खेलते देखी हैं। कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन गांव का चौकीदार हर अफवाह को चुनौती समझता था। वह हमेशा से साहसी और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान था। एक रात उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। रात के 2 बजे वह टॉर्च हाथ में लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। चांद बादलों में छुपा था और वातावरण गहरा अंधकार में। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी नर्म और ठंडी थी, जैसे किसी की सांसें भीतर से निकल रही हों। वह धीरे धीरे कब्रों के बीच से गुजर रहा था कि तभी अचानक बच्चों की खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी। आवाज पहले दूर थी, फिर पास आती चली गई। चौकीदार ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकी, लेकिन सामने कुछ नहीं दिखा। कुछ ही पलों बाद उसने देखा, कब्रों पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वे इधर उधर दौड़ रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंस रहे थे। पर उनका रूप देखकर चौकीदार का खून जम गया। वे बच्चे सामान्य नहीं थे। उनके चेहरे सफेद हड्डियों जैसे चमक रहे थे, आंखें गहरी काली और खाली, जिनमें कोई जीवन नहीं था। होंठ नीले और फटे हुए, मानो कब्र की मिट्टी ने उन्हें अभी अभी बाहर धकेला हो। उनके शरीर हल्के धुएं की तरह पारदर्शी थे, लेकिन उनकी हंसी किसी भी जीवित प्राणी की तरह गूंज रही थी। चौकीदार ने टॉर्च की रोशनी उनकी ओर डाली। जैसे ही रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, वे सब एक साथ रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। उनकी मुस्कान धीरे धीरे डरावने भावों में बदल गई। फिर वे अचानक हिलने लगे और कुछ ही पलों में चौकीदार को घेर लिया। उनकी हंसी अब मासूमियत से दूर, भयानक और चुभने वाली थी। वह हंसी सीधी उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। चौकीदार ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसे लगा जैसे कब्रों की ठंडी मिट्टी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया।